बर्गशन मास में नदी का पानी ऊपर चढ़ा है, लेकिन हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं। जुलाई 2021 में जर्मनी और बेल्जियम में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। उसी दौरान नदी यहाँ भी तटों को पार कर गई। आखिरी बार ऐसा 33 साल पहले हुआ था। तब नोल और विल हुईमायर्स को अपने घर और डेयरी फार्म की चिंता हुई। वह नदी से कुछ ही खेत दूर थे। आज घर और डेयरी फार्म वहाँ नहीं है। यहाँ हमारा घर था और यहाँ फार्म था। हुईमायर्स दंपत्ति और उनके 15 पड़ोसियों से 2001 में सरकार ने विस्थापित होने को कहा। प्रशासन नदी को बाढ़ के दौरान फैलने की जगह देना चाहता था। नदी किनारे बसे रिहायशी इलाकों को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था, लेकिन स्थानीय निवासियों के लिए इस योजना को पचाना आसान नहीं था। पहले तो सदमे जैसा था। मुआवजा भी बहुत अच्छा नहीं था। सरकार संपत्ति की कीमत बाजार मूल्य पर देना चाहती थी। योजना के मुताबिक नदी किनारे टेरपीन्स नाम का तटीय बांध बनाया जाना था। इसका मतलब था कि बांध के नीचे मौजूद खेत और पुराने फार्म नदी के डूब क्षेत्र में आएंगे। ये एक मुश्किल भरा फैसला था। नीदरलैंड्स के इतिहास में पानी से मची तबाही के कई उदाहरण हैं। 1953 में उत्तरी सागर की लहरों ने यहाँ 1800 से ज्यादा लोगों की जान ली। 1990 के दशक में राइन और मास नदी में 2 बार आई भीषण बाढ़ के दौरान भी 2 लाख लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। हुईमायर्स दंपत्ति को नदी को जगह देने के फैसले का विरोध या ऊंची जगह पर विस्थापन, इनमें से एक को चुनना था। शुरुआत में हर किसी ने इसे एक खतरे की तरह देखा, लेकिन फिर हमने इसे अपने 40 साल पुराने फार्मों को अपडेट करने के अवसर की तरह देखा। स्थानीय निवासियों ने भी अपना प्लान पेश किया। 2 साल की कड़ी मान मुनव्वल के बाद आधे लोगों ने टेरपीन्स पर बसने का फैसला किया। बाकियों ने ये इलाका और अपने फार्म छोड़ दिए। ऐसा फैसला जिसमें हर किसी की जीत हो, उस तक पहुंचने के लिए हमें हर किसी को राजी करना था। ओवरडीप से पोल्डर उन शुरुआती परियोजनाओं में से एक है जो रूम फॉर द रिवर प्रोजेक्ट देश भर में 30 जगहों पर चलाई गई। स्थानीय निवासियों और प्रशासन की यह साझेदारी एक नजीर बनी। आइडिया पर्यावरण सम्मत निर्माण और नदी को पर्याप्त जगह देना है। मिट्टी और भूवैज्ञानिक स्थिति को ध्यान में रखकर ये तय किया जाता है कि आप कैसे निर्माण या पुनर्निर्माण करेंगे। पीटर ग्लास नीदरलैंड्स के डेल्टा प्रोग्राम्स के हेड हैं। इस प्रोग्राम के तहत सरकार के हर स्तर को आने वाले दशकों के लिए पानी के प्रबंधन में शामिल किया जाता है। लगातार भविष्य की तरफ देखना होगा। 1, 2, 3 पीढ़ियों तक हम जलवायु में हो रहे बदलाव और मौसम में आ रही अति को देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि इनका हमारी बड़ी नदियों पर क्या असर पड़ेगा। भविष्य की आपदाओं को टालने के लिए इन बातों को हमारी सोच का हिस्सा बनाना ही होगा। वापस फार्म में हुईमायर्स दंपत्ति के बेटे गिर्ट को भी लगता है कि हाल ही में हुई अति बारिश के कारण नदी तटों के पार गई। इससे मुझे तनाव होता है। जब पानी चढ़ता है तो उसे जमीन की जरूरत होती है। यही तो प्रोजेक्ट है। गिर्ट को लगता है कि उनके माता पिता ने 20 साल पहले जो समझौता किया था वो अब कारगर नहीं है। तब माना गया कि मक्के की फसल को डुबोने वाली बाढ़ गर्मियों में आएगी, लेकिन 50 साल में एक बार। आपके माता पिता को ये विन विन सिचुएशन लगी? हाँ, लेकिन विन विन तो तब है जब ये 50 साल में एक बार हो। अगर ऐसा हर साल होने लगेगा तो हमें सरकार से बात करनी होगी और पूछना होगा कि अब क्या। गिर्ट को लगता है कि पानी को लेकर हुआ ये समझौता आगे भी किसानों के हक में रहेगा। वे चाहते हैं कि उनका 4 साल का बेटा भविष्य में उनके खेत खलिहानों को संभाले, वो भी नदी को और ज्यादा जगह दिए बिना।